और भू अर्जन अधिकारी हैं, उनके समक्ष सन 2017 से आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे कि हमारा मुआवजा, उचित मुआवजा हमको प्रदान कर दी जाए, परंतु हमारे आवेदन पर उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। सन 2019 में जब हमारा मुआवजा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा था, तो हमने हाई कोर्ट में भी अपना याचिका के माध्यम से अपना जो आवाज़ है उसको बुलंद करने की कोशिश किया। मुआवजा के साथ साथ हम विलंब समय पर धारा 80 जो भू अर्जन अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 80 में प्रावधान है कि यदि विलंब से मुआवजा प्राप्त होता है तो उसका संविधान में जो नियम है उसके अनुसार ब्याज प्रदान होता है। हमने आवेदन जो किया था याचिका, उसका वहाँ पर निर्णय 9 जनवरी 2023 को माननीय उच्च न्यायालय दिया और कलेक्टर को निर्देशित किया कि इनके आवेदन पश्चात 4 महीना के अंदर संविधान के अनुसार इनका ब्याज की गणना कर इनका निराकरण किया जाए। परंतु निराकरण ब्याज की न करके उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विरुद्ध ये धान लगाते हैं, इनका कब्जा है, इस टाइप से लिख के दिया गया। अब मामला ये हो गया है कि कलेक्टर महोदय ने अपने आदेश में लिखा है कि अधिग्रहण का जो अवार्ड है वो सन 2015 में पारित हुआ और मुआवजा 2022 में मिला, 7 साल विलंब से। इस मामले में माननीय तहसीलदार तमनार के द्वारा 18 लोग, जिसमें से 7 तमनार के निवासी हैं और 11 कसडोल के निवासी हैं, उनके नाम पर धारा 111 के तहत एक नोटिस, प्रारंभिक आदेश जारी किया गया है, जिसमें 7 तारीख जो आज का डेट है, इसमें उन्होंने अपना जवाब और साथ ही बंद पद निष्पादित करने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया गया था। हम अपने जो जवाब है उसको देने के लिए माननीय कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय से एक आवेदन प्रस्तुत कर 10 दिन का समय मांगे, क्योंकि समय हमको प्राप्त हो चुका है। अब इस 10 दिन के अंदर हम वहाँ से जो इस्तगासा पेश किया गया उसका नकल भी नहीं है, तो हमारे विरुद्ध लिखवाए क्या, उसकी नकल के लिए भी आवेदन पेश किए हैं। वह जब हमको प्राप्त होगा हम उसके आधार पर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उनका ये भी कहना है, हम सुन रहे हैं, हमको मालूम भी हो चुका है कि सभी लोग अपने ज़मीन का, जो भू प्रभावित लोग हैं, अपने ज़मीन का मुआवजा पूर्णतः से प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि यह गलत है। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग, उसमें खुद मैं हूँ, मैं भी अपना संपूर्ण मुआवजा आज तक प्राप्त नहीं किया हूँ। तो मेरा वो जो जवाब मांगे हैं, इसके लिए इस्तगासा में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे, जो कि हमारे जो माननीय तहसीलदार महोदया हैं वो हमको समय दिए हैं, हम जवाब प्रस्तुत करेंगे। 10 दिन का मोहलत तो दिए हैं, 10 दिन में आप अपना जवाब देंगे, ऐसा जी। और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। परिचय देंगे। मैं राजेश सिंह मरकाम हूँ और आज हम तहसील न्यायालय तहसीलदार के पास में उपस्थित हुए थे। कल हमको एक नोटिस जारी हुआ है इनके द्वारा धारा 111 के तहत कि वो तमनार पुलिस थाना के द्वारा 18 लोगों के नाम पर, इसमें कसडोल के भी लोग हैं और तमनार के भी लोग हैं, इनको एक इस्तगासा पेश किया गया था, नोटिस में लिखा गया थाना के द्वारा, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी है। अब क्या लिखे हैं वो बात नकल में मिलेगा तब पता चलेगा। आज उपस्थित होने के लिए बोले थे तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रशासनिक काम में दखल अंदाजी का नोटिस हो? अब वो तो देखने को, अब उन नकल में क्या है वो सब पता चलेगा, नकल में क्या लिखे हैं, क्या उनका आवेदन है इस्तगासा में। बाकी जो जानकारी हमको मिल रही है कि अभी कुछ दिनों से 2012 में जो जिंदल के लिए शासन के द्वारा जो यहाँ के कसडोल के और यहाँ जो नहरी खार जमीन बोलते हैं तमनार और कसडोल की, उसका अधिग्रहण किया गया था, जिसे अभी ना तो किसानों को यहाँ पर 5 साल के अंदर में, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है, 5 साल के अंदर में ना तो उनको पूर्ण उनकी मुआवजा दी गई और ना ही उस पर कब्जा लिया गया। इसलिए किसान चाह रहे हैं कि वो ज़मीन हमको भूमि वापस दी जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भूमि अधिग्रहण किया गया है वही यहाँ पर फर्जी है, गलत है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में 80% लोगों की सहमति अनिवार्य है, ना तो कसडोल के लोगों से और ना ही तमनार के लोगों से उसमें सहमति ली गई है। साथ ही साथ ये अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ तो ग्राम सभा भी है, पेशा कानून यहाँ पर लागू है, ग्राम सभा है यहाँ पर। ग्राम सभा की सहमति लिए बगैर भूमि अधिग्रहण कैसे पूरा हो सकता है? आप क्या चाहते हैं? आप जब यहाँ आने 10 दिन का मोहलत दे रही हैं तो आप जी 10 दिन बाद हम अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। इस्तगासा में पुलिस के द्वारा क्या चीज़ लिखा गया है उसको अवलोकन करेंगे, अवलोकन पश्चात हम अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। बाकी जो जानकारी उसमें लिखी गई है नोटिस में कि आने वाले समय में यहाँ के लोग जिनका जो नाम लिखा गया है
कि यहाँ पर ये लोग गांव वालों को बरगला रहे हैं या तो फिर आने वाले समय में कुछ घटना घटित हो सकती है। ये अनुमान में किसी के ऊपर आरोप लगाया जाना कि ऐसा कर सकते हैं, ये शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और के द्वारा जो इस्तेगासा पेश किया गया वो गलत है। उनके पास कुछ है ही नहीं। हमने कोई आपराधिक घटना नहीं किया, हमने किसी को गाली गलौज नहीं किया, हमने किसी के ऊपर डंडे नहीं बरसाए, हमने किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की, और उसके बाद भी पुलिस के द्वारा इस्तेगासा पेश किया जाता है, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं, आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, परिचय देंगे आपका? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है। क्या कुछ विषय को लेकर के आज तहसील आना हुआ आपका? आज हम लोग जो शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे हैं, शहडोल और तमनार की जो संयुक्त जमीन है नहरी खाट का, वो ज़मीन जो है उसका समय उद्योग लगाने का समाप्त हो चुका है। इसी विषय पर महात्मा गांधी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। तो इसको कुचलने के लिए जो जल जंगल ज़मीन पर दहशत गर्दी कर रहा है ये जिंदल, और उसने हमारी जो संगठन है उसको तोड़ने के लिए ये सब कर रहा है। और उसके साथ में शासन प्रशासन भी मिले हुए हैं, और जनता और किसान के हित में शासन प्रशासन काम नहीं करते। ये सारे जो हैं कंपनी के हित में काम करते हैं। और हम लोग इससे पहले भी इस संबंध में कितने आवेदन दिए हैं, तमनार तहसील में, आपके कलेक्ट्रेट में, अनुविभागीय अधिकारी के पास, लेकिन हमारे जो समस्याएं हैं उनको सुनने के बजाय खाली इन्हीं के पक्ष में काम करते हैं। ये सरासर गलत है, और मेरे हिसाब से इनको किसानों के पक्ष को भी समझना चाहिए कि किसान जो बोल रहा है वो वास्तव में सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, इस क्षेत्र में अब उद्योग की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से उद्योग यहाँ नहीं लगना चाहिए। और यदि उद्योग लगता है तो आने वाले समय में बृहद आंदोलन होने की पूरी संभावना है, और पूरा तमनार क्षेत्र बचाव आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो ये है यहाँ की पूरी मामला, और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, तमनार। धन्यवाद।